तो इससे पहले की वीडियो में हम फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे और क्वेश्चन 2 हुए थे, ठीक है। और उससे आगे के क्वेश्चन आज शुरू करते हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा गया है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक घन है कोई, ये घन है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये कोई घन है इस टाइप से, और इसके केंद्र पर एक 10 कूलाम आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो चार्ज है वो 10 माइक्रो कूलाम का है। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम होता है, तो आप इसको बदल सकते हैं, माइक्रो को हटा के 10⁻⁻6 कूलाम कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक फलक से चाहे आप किसी भी फलक से निकालिए, एक फलक से आपको फाइंड करना है वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो देखिए एक फलक से देखो टोटल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा, कुल वैद्युत फ्लक्स वो निकलेगा 6φ, ठीक। तो 6φ इक्वल टू होगा यहाँ पर Q/ε0, इसको अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6ε0। चलो वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो। 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 6, 8.85 × 10⁻12, ये होती है ε0 की वैल्यू, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ऊपर बचा है 5 × 10⁻6, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12, और अपॉन में बचा है 3 × 8, और यहाँ से देखिए ये हटा दीजिए डेसिमल, 1 2 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 885, ठीक। इसको हटा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, स्पीड में। तो इसे आप कट कर दीजिए, कट कर दें, ये 100 भी तो रहेगा, ठीक। तो देखिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, इसमें 3 बचे, 5 7 जा 35, तो ऊपर बचा हुआ है 100 × 10⁻6, देख लीजिए 100 और 6 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर बचा है 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 23, 3 1 जा 3 2 5, ठीक। आप क्या करें, ये एक फ्लक्स से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इसमें से एक 10 ले लें और यहाँ पर 1000 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10⁵ बचेंगे, क्योंकि आपने एक यहाँ ले लिया है। चलो इसको हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। ये 5 बन जा 5, यहाँ बचेगा 9, और 9 से 6 जाएगा, 9 से 3 जाएगा तो 6, और यहाँ पर बचेगा 9 से 5 जाएगा 4, ठीक। डेसिमल आप लगा लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए, ये 5 9 जा 45 जा रहा है ना, 5 9 जा, लेकिन 31 भी है तो ये 8 टाइम्स लगभग जाएगा, तो 5 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, और 24, 8 5 जा 40, 42, ठीक। सब्ट्रैक्ट करिए, 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा 4, ये तो कट गया, पॉइंट लग चुका इसलिए जीरो बढ़ जाएगा। फिर देखिए 44 है तो फिर 8 टाइम्स जाएगा, बस छोड़ दीजिए, ये कट के आपका आ जाएगा 1.88, तो हो जाएगा 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और यही आपका आंसर है, ठीक। नोट करिए इसे। नोट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का एक धन आवेश 2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है। हमें देखो दूरी से मतलब नहीं है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक घन है कोई, ये बन गया घन, ठीक। और इसके केंद्र पर रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलाम, तो इसको हम लिख लेंगे 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो से आप हटा के इसको लिख लें 10⁶ कूलाम, ठीक, वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत
फ्लक्स, वो आपको पता है। अभी हमने बताया था 6 फलक है ना, तो 6 फाई होगा। ऐसे तो 6 फाई का मान किसके बराबर होगा, ये आप लिख सकते हैं 6 फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका मान क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, और एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप 2 और ये पॉइंट हटा दें, ये 0 0 बढ़ा दें, यहाँ से ना हटाएं। ठीक, बढ़ा दिया। 10⁻⁻6 है और ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, अपॉन में बचा है 885, यही तो बचा है। ठीक, 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बचेगा 40/177 इंटू 10⁻6 ये आ गया। ठीक, अब ऐसा करें, एक यहाँ से 0 इसमें ले लें, उसी प्रकार से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था। इसको हटा देते हैं, सोल्व करवा देते हैं। देखिए ये आपका निकल रहा है 6 फाई, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स। तो 40 है, यहाँ से एक ले लें तो 40, यानी ये 400 हो जाएगा, 10⁻5 बचेगा, यहाँ पर 177। इससे हम भाग करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग में देखिए ये 17 दूनी 34 होता है ना, तो 2 7 जा 14, करीबन 2 7 जा 14 115, करीबन 2 1 जा 2 1 3, सब्ट्रैक्ट करोगे 6 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और ये कट जाएगा। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब कितने टाइम्स जा रहा है, अभी लगभग में 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2, फिर यही 354 ही आ जाएगा, फिर 6 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 16, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ जाएगा। अब तो ये 1000 हो गया, तो ये जाएगा 17 चल 6 टाइम्स देख लो, 6 सत्ती 42, ऐसे गुणा करते हैं, 6 सत्ती 42 और 4, 6 सत्ती 42, 4 46 और 4, 6 1 जा 6 4 10, लगभग में जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ 5 आएगा, लगभग 6 आप मान सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर आ गया इसका, इसको कट हो जाएगा तो 2.26 इंटू 10⁻5, ये आ गया कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, यूनिट मत भूलना। फिर आगे कहा गया है कि तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो एक फलक से निकाल देते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, लिख लीजिए, तथा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक देखो 6 फाई तो पूरा था। ठीक, और वो निकला है आपका 2.26 इंटू 10⁻5, ऐसे तो अब ऐसा करिए, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो एक फलक से हो जाएगा, ये कुल था ना, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 2.26 इंटू 10⁻5 और अपान में 6। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखो ये आपका, चाहो तो आप इसमें से 2 लेकर इसमें से 2 2 6, और यहाँ पर 2, जब इसमें मतलब 100 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जब 100 चले जाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेंगे, 6, इसको आप डिवाइड कर लें। देखिए ध्यान से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यहाँ पर बचेगा आपका 4, यहाँ 6, ये तो, और 6 7 जा हो जाएगा 42, और ये 4 बचेगा। अब पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ जाएगा, 6 7 जा ही 42 जाता है, लेकिन 6 6 जा आगे जाएगा, तो ये लगभग में आप 7 ही मान सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ये कट गया, 37 पॉइंट लगभग 7 आप मान लें, 10⁻3 हो जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर बढ़ा दें, एक इसमें और बढ़ा दें, 3.77 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका एक फलक से निकल आया। ठीक है, इसे नोट कर लें और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ पर 750 न्यूटन मीटर का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, माइनस का 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये गुजर रहा है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। अगर त्रिज्या जैसे पहले हमने मान लिया कि त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है। ठीक, हाँ चलो आर मान लेते हैं। ये एक गौसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर है। ठीक, आगे कहा गया है कि त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। जब त्रिज्या कर दी जाए इसकी दोगुनी, दुगुनी का मतलब इससे बड़ा सा गोला, बड़ा सा थोड़ा और बना देते हैं इसका ये। अब इसकी त्रिज्या हो गई 2r। ठीक, तो बता रहे हैं कि तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं देखिए माइनस है वैद्युत फ्लक्स का मान, तो इसका मतलब है बल रेखाएं प्रवेश कर रही होंगी, बल रेखाएं प्रवेश कर रही होंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपने आंसर में, चूंकि वैद्युत फ्लक्स का मान, लाइट ऑफ हो गई, वैद्युत फ्लक्स का मान दूरी या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक, करता है, अतः त्रिज्या दुगुनी करने पर, त्रिज्या दोगुनी करने पर वैद्युत फ्लक्स, क्यों त्रिज्या जब दुगुनी करने पर वैद्युत फ्लक्स दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स यही रहेगा माइनस का 75 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही रहेगा। ठीक, एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा कह रहे हैं ये लोग पृष्ठ तथा पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे। देखिए, तो इसको हम हटा दे रहे हैं इधर से। देखो गॉस का नियम ये कहता है, आपके पास में वैद्युत फ्लक्स आ गया है और गॉस का नियम ये कहता है, गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर वितरित कुल आवेश का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। दैट मीन्स दिस, ये। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान आपके पास है, आवेश का मान आपसे पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं। ठीक, क्या करें, इसको इधर ला दें तो माइनस 750 और ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये आ जाएगा आवेश का मान। अब दैट इज करके क्यू को आगे रख लें। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो हम बताते हैं। आप 75 को ना 15 5 जा कर लें, 15×5 = 75। ठीक है, इंटू 10 और यहाँ पर लिख लें 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, ये कूलम में आ जाएगा आपका। चलो करिए मल्टीप्लाई, यहाँ से कर लें पहले। 15×5 = 75, 15×5 = 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15×8 = 120, 7 = 27। ठीक है, हाथ से लगा 12, 15×8 = 120, 120 12 32, 32 ये रहा 132। ठीक, 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दे। अभी 50 से गुणा करना बाकी है। ठीक है, देखो 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 2 10 3 13, 13 13 का 3, 13 का 3 और इसमें यहाँ से लग गया 1, 5 3 15, 15 1 16। ठीक है, 5 1 5 1 6, 1 0 बढ़ा के 2 के बाद पॉइंट लगा दें, गुणे 10⁻⁻12। अब देखिए 1 2 3 3 और बढ़ा लाएं, उसमें से 3 कम कर दें,
तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, उसमें से कम कर दें 9 कूलम, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लें। ठीक, इसके बाद